आज से हम बहुत ही अद्भुत ध्यान विधि विपश्यना की शुरुआत करते हैं। इस विधि को प्रारंभ करने से पहले आप किसी भी सुखासन में बैठ जाए या लेट जाए। अब धीरे से अपनी पलकें बंद कर ले और अपना पूरा ध्यान अपनी नासिका से आवागमन करती श्वास पर लगाए। भीतर आती श्वास और बाहर जाती हुई श्वास देखते रहे, बस देखते रहे। बिना कोई परिवर्तन किए बस इसे जानते रहे, जानते रहे। इस बीच अगर ध्यान किन्हीं विचारों में चला जाए तो जैसे ही ज्ञात हो, इस ध्यान को पुनः अपनी श्वास पर लगाए। पूरा ध्यान अपनी आती हुई श्वास पर, जाती हुई श्वास पर। अब मैं 20 से 1 तक उल्टे क्रम से गिनती करूंगा। जैसे जैसे यह गिनती 20 से 1 तक उतरेगी, वैसे वैसे आप गहरे ध्यान में जाएंगे, बहुत ही गहरे ध्यान में। 20, 19, 18, 17, 16, 15। जैसे जैसे गिनती नीचे उतरते जा रही है, आप बहुत ही गहरे, डीपर, बहुत डीपर ध्यान में जाते जा रहे हैं। 14, 13, 12, 11, 10, 9 और डीपर, बहुत गहरे ध्यान में जा रहे हैं आप, बहुत गहरे। 8, 7, 6, 5 और डीप, और डीप। 4, 3, 2 और 1। अब आप बहुत ही गहरे ध्यान में पहुंच चुके हैं, बहुत ही गहरे।
अब इस गहरे ध्यान को हमें पूरा शरीर भ्रमण कराना है। इस शरीर के अंग प्रत्यंग को पूर्ण साक्षी भाव से ऐसे देखना है मानो हम कोई नाटक देख रहे हैं, एक दर्शक की तरह, बिना कोई भी तर्क वितर्क करे। जो जैसा है उसे वैसा ही देखना है। अब अपना पूरा ध्यान नासिका से ऊपर दोनों भ्रुकुटियों के बीच लाए, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र से टॉप हेड यानी सर के ऊपरी भाग पर अब हम सर के ऊपरी भाग से पूरे शरीर के रोम रोम अंग प्रत्यंग का भ्रमण करेंगे, एक दर्शक की तरह। सिर्फ मन और शरीर के प्रपंच को, माया को देखेंगे पूरी निडरता के साथ। जो जैसा है वैसा है। हमारा काम सिर्फ देखना है और देखकर आगे बढ़ना है, बिना तर्क वितर्क किए, बिना कोई भी राग द्वेष जगाए। बस देखना है, देखना है। अब हम संपूर्ण शरीर भ्रमण की शुरुआत करते हैं। जरा देखें तो हमारे सर पर क्या क्या संवेदनाएं हैं, सेंसेशन है। पूरे सर को अंदर बाहर, सर का एक एक हिस्सा देखते जाए बड़े ध्यान से। कहीं कोई संवेदना है, कोई विचार आ रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम तो सिर्फ और सिर्फ शरीर के भीतर का प्रपंच देख रहे हैं, किसी नाटक की तरह। सारे विचार, सारी संवेदनाएं अनित्य है, क्षणभंगुर है। ये बादल की तरह आते हैं और चले जाते हैं। शरीर और मन के इसी प्रपंच, नाटकीय परिवर्तन, क्षणभंगुरता को ही तो हम देखने आए हैं। और यह जान रहे हैं सारे विचार और इन विचारों से उठती सारी संवेदनाएं अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। सर को जानते हुए अब अपना पूरा ध्यान अपने माथे पर लाए। माथे से आंखों पर,
आँखों से कान पर, कान से नाक पर, नाक से होठों पर, होठों से गालों पर, पूरे चेहरे के एक एक अंग प्रत्यंग पर उठती संवेदनाओं को सिर्फ देखना है, देखना है। गालों से ठुड्डी पर, ठुड्डी से गले पर, गले की सारी संवेदनाएं अंग अंग देखना है, सारी संवेदनाओं को सिर्फ देखना है एक दर्शक की तरह पूर्ण साक्षी भाव से। गले से धीरे धीरे कंधों की तरफ, दोनों कंधों पर उठ रही सारी संवेदनाओं को देखते चलना है, देखते चलना है। कोई भी अंग छूट न पाए। कंधों से दोनों भुजाओं पर, दोनों हाथों की भुजाओं में उठ रहे सेंसेशन को, संवेदनाओं को दर्शक की तरह देखना है, क्योंकि हम जानते हैं सारी संवेदनाएं, सारे विचार अनित्य है, संभंगुर है, उठते हैं मिटते हैं, उठते हैं मिटते हैं, यही इनका स्वभाव है। दोनों हाथों की भुजाओं से अब हमें दोनों हाथों की कोहनियों की तरफ बढ़ना है। कोहनियों की संवेदनाओं को जानते हुए
दोनों हाथों की हथेलियों की तरफ। दोनों हाथों की हथेलियों की संवेदनाओं को जानते हुए दोनों हाथों की उंगलियों की तरफ। पूरे हाथों में उठ रहे सेंसेशन दर्शक बनकर पूर्ण साक्षी भाव से देखते जाना है, देखते जाना है। पूरे हाथों के सेंसेशन देखते देखते अब हम दोनों हाथों की भुजाओं पर बढ़ते चले। दोनों हाथों की भुजाओं से कंधे पर कंधे से अब हम सीने पर आ चुके हैं। सीने की एक एक संवेदना, एक एक अंग को देखना है, जानना है, बिना किसी राग द्वेष के, साक्षी भाव से, मानो हम कोई नाटक देख रहे हो, पूर्ण साक्षी भाव से। सीने से धीरे धीरे अब पेट की तरफ, देखिए तो पेट पर क्या संवेदनाएं हैं। जो भी संवेदनाएं हैं, जैसी भी है, सब अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। अनित्य का सदैव भान रहे। न हमें किसी विचार के प्रति, न किसी संवेदना के प्रति राग जगाना है, न द्वेष। एक दर्शक की भांति देखना है और आगे बढ़ना है।
पेट से अब कमर, कमर पर उठ रहे सारी संवेदना देखते जाना है, देखते जाना है। कमर से अब जांघों पर, जांघों से गुप्तांग, गुप्तांग से दोनों पैरों की थाइज पर, दोनों पैरों की थाइज से अब घुटनों को देखना है। दोनों पैरों के घुटनों को देखते हुए धीरे धीरे हमें दोनों पैरों की पिंडलियों की तरफ बढ़ना है। दोनों पैरों की पिंडलियों में उठ रही संवेदनाओं को, इस बीच जो भी विकार या विचार अगर आ भी रहे हैं तो केवल और केवल यह जाने कि यह सब अनित्य है, अनित्य है, क्षणभंगुर है। पिंडलियों से अब दोनों पैरों के पंजों की तरफ, उंगलियों की तरफ ध्यान लेकर जाए। उंगलियों से तलवे की तरफ, दोनों तलवों के सेंसेशन, दोनों पैरों के सेंसेशन देखें। दोनों पैरों से होते हुए अब कुल्हों पर आ जाए।
कुल्हों पर जो भी सेंसेशन है, एक दृष्टा की तरह साक्षी भाव से देखते चले। कुल्हों से पीठ का सबसे निचला भाग, जिसे मेरुदंड कहते हैं, मेरुदंड पर अपना पूरा ध्यान लाए। मेरुदंड से धीरे धीरे पूरे पीठ की संवेदनाएं जानते हुए अब धीरे धीरे ऊपर बढ़ना है, ऊपर उठना है, बिना कोई राग जगाए, द्वेष जगाए, निडरता से ऊपर बढ़ते जाए, ऊपर बढ़ते जाए। एक दृष्टा की तरह साक्षी भाव से, मानो हम शरीर में चल रहे प्रपंच को देखने आए हैं, बिना किसी मोह माया के, बिना किसी राग द्वेष के। धीरे धीरे गर्दन की तरफ बढ़े। गर्दन की सारी संवेदनाओं को जानते हुए अब हम टॉप हेड पर पहुंच चुके हैं। अब हम देख चुके हैं विचार और विचारों से उठनी संवेदनाओं की अनित्यता, क्षणभंगुरता। बनना और मिटना ही इनकी प्रकृति है, और ऐसे विचार और संवेदनाओं से हमें न किसी प्रकार का राग है, न द्वेष है। अब हम पूर्ण रूपे साक्षी बन चुके हैं, साक्षी बन चुके हैं। सारी संवेदनाएं, सारे विचार अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, क्षणभंगुर है। अब हम आनंद स्वरूप बन चुके हैं। हमारे जीवन में अपार खुशी आ रही है, परम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं हम। हमारे चारों ओर प्रेम ही प्रेम है। आज हम बहुत ही आनंदित और निश्चिंत हो चुके हैं। बहुत ही आनंदित और निश्चिंत हो चुके हैं, और ये आनंद सबको मिले। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो।